डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कुछ कंपोजिशन देखेंगे। कंपोजिशन के मतलब है कि कुछ पिक्चर को देख करके हम लोग यहाँ पे स्टोरी बनाना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप कोई भी चीज़ को देख करके अगर आप डिस्क्राइब कर पाते हैं, डिस्क्राइब करने का मतलब है कि आप लिख पाते हैं, तो अपने व्यू को समझिए कि आप व्यक्त कर पा रहे हैं। और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कहीं भी यहाँ वहाँ, मान लीजिए आप मेला जाते हैं या फिर आप किसी सड़क के किनारे जाते हैं या बाजार जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं या अपने रूम में ही क्यों ना बैठे हो, तो वहाँ पे अगर आप देखते हैं, कोई भी पिक्चर देखते हैं, वहाँ क्या है, ये सारे कुछ को देख करके अपने वर्ड में उसे व्यक्त कर लेना, वही तो इंग्लिश होता है। उसी को तो लैंग्वेज कहते हैं। अपने विचार को व्यक्त कर लेना या दूसरे के सामने हम अपने विचार को व्यक्त कर लेना, इसी को तो हम भाषा कहते हैं। भाषा की मतलब ही होती है कि एक दूसरे से संप्रेषण करना। संप्रेषण करने का मतलब हुआ बातचीत कर लेना, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखा रहे हैं और ये इसका वीडियो हम डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे। अलग अलग तरह के पिक्चर दिखाएंगे और उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक स्टोरी बनाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग भी इसमें जो मैं हर दिन इस तरह का पिक्चर देंगे, उसमें से आप लोग अपना एक स्टोरी बुक या स्टोरी नोटबुक बनाइए और उसमें देख करके आप पिक्चर देख करके एक स्टोरी बनाने की कोशिश करें। और अगर आपको इस तरह की पिक्चर वाले अगर आप स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगेगी, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके और वो भी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सके। सबसे पहले तो इसमें क्या होगा कि आपका माइंड का जो सोचने की क्षमता है, वर्ड को कनेक्ट करने की क्षमता है, पिक्चर से रिलेटेड वर्ड पावर आपका बढ़ जाएगा। और आप यहाँ पे कुछ मैं पिक्चर का वर्ड भी यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं, पिक्चर के सबसे बॉटम में कुछ वर्ड भी लिखा हुआ है, वहाँ पे उसका मीनिंग भी बताएंगे डियर फ्रेंड्स, और इससे हम रिलेटेड एक स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप पिक्चर देखकर अपना वर्ड पावर भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका भी मेरे चैनल में एक पिक्चर देखकर अपना वर्ड पावर बढ़ाएं, इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके हमारे चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं और अपना वर्ड पावर बढ़ा सकते हैं। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको वर्ड पावर होना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आपके अंदर में वर्ड पावर होगा तभी आप सेंटेंस को कनेक्ट कर पाएंगे और दूसरे की क्या कह रहा है उसके बारे में आप समझ पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपसे ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं शुरू करता हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे 2-3 आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएँ और जड़ से सीख पाएँ। इसके लिए क्या करना है आपको, तो आपको करना पड़ेगा कि अगर आप जब भी इंग्लिश के कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं या टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, तो आप अगर बिगिनर हो, अगर पढ़ने नहीं आता है, तो आपको बोल बोल के पढ़ना है। और अगर आपके सामने न्यू वर्ड आता है तो उसका मीनिंग जानना है और स्पेलिंग को याद करना है। याद करने के बाद आपको फिर से उसे एक सेंटेंस में यूज करने के लिए सीखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ज़रूर एक दिन इंग्लिश बोल पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, तो अब मैं और इससे के बाद आपको क्या करना है कि कोई भी वर्ड को जंप करके आगे नहीं बढ़ जाना। आगे बढ़ने का मतलब है मुझे कि आप कोई भी वर्ड को जहाँ पढ़ें उसका मीनिंग नहीं जाने, चलो आगे मूव कर जाते हैं, तो ऐसा करने से आपको इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे और वही वर्ड आपको आगे फिर जा कर के डिस्ट्रैक्ट करता है, बाधा डालता है। डियर फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टोरी बन सकती है। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में एक टैक्सी है ना। टैक्सी को कोई ड्राइव कर रहा है, दो बच्चे हैं। ऐसा देखने से पिक्चर में लग रहा है, क्या लग रहा है कि दो बच्चे हैं, वो स्कूल से आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम का मेंशन नहीं है। सेकेंड पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं, तो सेकेंड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि दो बच्चे हैं, बारिश हो रही है ना, और बारिश हो रही है। थर्ड पिक्चर में वो कुछ बॉयज हैं, वो स्टूडेंट कुछ बता रहे हैं बगल वाले को। और फोर्थ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे आप एक टैक्सी जो है वो कुछ ख़राब हो गया है ना। तो आगे अब हम लोग यहाँ पे इसको एक स्टोरी का रूप देना शुरू करेंगे। तो आप यहाँ स्टोरी कैसे, एक्चुअली अगर आप स्टोरी पढ़ते होंगे तो कैसे स्टोरी शुरू होता है आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो
स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम से शुरू होता है या वन डे लास्ट वीक, है ना। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, जैसे कि वन डे लास्ट वीक, है ना। मान लो कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लिखते हैं वन डे, है ना, वन डे लास्ट लास्ट वीक, लास्ट वीक क्या हुआ, तो ये एक फ्रेज हो गया, है ना। और यहाँ पे कोमा लगाएंगे, वन डे लास्ट वीक मतलब लास्ट वीक के एक दिन में क्या हुआ, दो बच्चे आ रहे थे, है ना। अब ये बच्चे का नाम आप दे सकते हो, ये बच्चे का नाम दे सकते हो अपने अनुसार, या जो भी है, जो बच्चे का नाम है वो आप दे सकते हो। मान लो कि मैं इस बच्चे का नाम एक लिसा देता हूँ, है ना। ये बच्चे का नाम मैं लिसा देता हूँ और दूसरे का नाम देता हूँ डैनी, है ना, लिसा एंड डैनी। अब लिसा एंड डैनी, अब हम लोग यहाँ पे स्टोरी को कनेक्ट करना सीखेंगे कि कैसे कनेक्ट होगा। डियर फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मान लो कि दो बच्चे हैं तो दोनों का हम नाम दे देंगे, है ना। तो लिशा, मान लो कि लिशा, तो लिशा एंड एंड डैनी, है ना, लिशा एंड डैनी वर, इसको ऊपर कर दो, वर वर वॉकिंग फ्रॉम स्कूल, है ना, वर वॉकिंग, वॉकिंग की जगह आप कमिंग भी लिख सकते हैं, है ना, कमिंग, कमिंग फ्रॉम फ्रॉम द स्कूल। वो मतलब डैनी, लिसा एंड डैनी दोनों स्कूल से वापस आ रहे थे, है ना। कमिंग मतलब स्कूल से आ रहे थे, या रिटर्निंग, कमिंग की जगह आप रिटर्निंग लिख सकते हैं या वॉकिंग लिख सकते हैं, कि वो दोनों स्कूल से वापस आ रहे थे, घर आ रहे थे। तभी क्या होता है, इट वॉज रेनिंग, ठीक ना, क्या हुआ, बारिश होना शुरू हुई, इट इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग मतलब बारिश होना शुरू होती है और वो काफ़ी तेज होती है, जैसा कि यहाँ पे दिखा, पिक्चर में देख पा रहे हैं, बहुत तेजी से बारिश हो रही है, ठीक ना। हैवली, यहाँ फुल स्टॉप को हटा देंगे, हैवली एंड, हैवली का मतलब बहुत तेजी से बारिश होना शुरू होती है, हैवली। अब उसके बाद क्या होता है, देयर, उसके बाद आप बोल सकते हो, उसके बाद क्या हुआ, तो बारिश होता है तो क्या होता है, सड़क वगैरह में बहुत गड्ढे रहते हैं, तो वो गड्ढे दिखता नहीं है, तो वो मान लो कि गड्ढा हो गया, है ना। तो क्या लिखेंगे, गड्ढा का इंग्लिश क्या होता है, पडल्स, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अब, and there were lots of puddle on the road, and and there are lots of, there are lots lots of puddles, है ना, there are lots of puddles on the road, on the road। तो सड़क पर बहुत बड़े बड़े क्या थे, गड्ढे थे, है ना। तो क्या हुआ बच्चे, अचानक से, अब यहाँ पे टैक्सी को कनेक्ट करना है स्टोरी से, है ना। तो यहाँ पे टैक्सी को कनेक्ट करना है कि देयर वाज अ टैक्सी कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड या दिस साइड, फ्रॉम दैट साइड, ओके। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। तो मैं अब कनेक्ट करता हूँ सडनली, है ना, कहेंगे सडनली, सडनली मतलब अचानक से, ए टैक्सी कैम, ए टैक्सी कैम कैम एट ग्रेट स्पीड, है ना। ग्रेट का मतलब क्या होता है, बहुत स्पीड से आया, है ना, ग्रेट स्पीड, ग्रेट स्पीड बहुत तेजी से आया। और क्या किया, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब गड्ढा है रोड में, आप जैसा कि हम लोग पहले बताया, मैं, अगर रोड में गड्ढा है तो क्या होगा, वो अस्प्लस किया, ठीक ना। अस्प्लस का मतलब क्या होता है, अस्प्लस का मतलब होता है छींटा लगा दिया उसको। वो दोनों बच्चे को छींटा लगाया, तो छींटा लगाने से क्या हुआ, सारा ड्रेस गंदा हो गया, उन लोग को भीग गए और गंदा हो गया। तो वही चीज लिखना है, ग्रेट स्पीड एंड अस्प्लस्ड, अस्प्लस्ड, अस्प्लस्ड देम, देम मतलब उन दोनों बच्चे को क्या किया, बच्चे, उन दोनों बच्चे को पूरा गंदा कर दिया, अस्प्लश्ड कर दिया, छींटा लग गया पानी का। उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप टैक्सी को, क्या हुआ, अब जो टैक्सी का ड्राइवर है वो बहुत खुश होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वो हंसते हुए जा रहा है ना। तो वो खुश होता है, तो द टैक्सी ड्राइवर
लगता है उनको, है ना, तो वो आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो द टैक्सी ड्राइवर थॉट, द टैक्सी ड्राइवर थॉट, है ना, थॉट का मतलब उनको टैक्सी ड्राइवर को लगा, क्या लगा बच्चे, कि उनको बहुत मजा आया, है ना, तो इट वाज ग्रेट फन, उनको बहुत मजा आया, टैक्सी ड्राइवर को लगा उनको इट वाज ग्रेट फन, इट वाज ग्रेट फन। और वो हंसते हुए फिर वहां से चले जाते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इसको कैसे व्यक्त करेंगे, वो हंसते हुए वहां से क्रॉस हो गए, तो कैसे इसको व्यक्त करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे। एंड ड्राइव का सेकेंड फॉर्म ड्रॉप होता है ना, मतलब चले गए, तो ड्रॉप लिखेंगे। एंड एंड ड्रॉप अवे, ड्रॉप अवे लाफिंग, लाफिंग का मतलब क्या हुआ, वे हंसते हुए वहां से चले गए। अब बेचारा, बेचारा का मतलब क्या हुआ, पुअर लिख सकते हैं, है ना। बेचारा ये दोनों बच्चे लिशा एंड डैनी, बेचारा पुअर, पुअर लिशा, लिशा एंड डैनी, लिशा एंड डैनी क्या हुआ, उन लोग बेचारा क्या हो गया, गंदा हो गया, है ना, दोनों क्या हो गए बच्चे, गंदे हो गए, तो दे वर डर्टी एंड वेट, है ना, दे दे वर डर्टी, दे वर डर्टी एंड वेट, मतलब वो दोनों बेचारा क्या, लिशा एंड डैनी गंदे हो गए, है ना, भीग गया और गंदे हो गए। उसके बाद क्या होता है बच्चे, आगे अगर हम स्टोरी को आगे बढ़ाना है, तो गंदे हो गए, अब क्या होता है, बच्चे तो वहां से निकल गए, अब गंदे हो गए, फिर वो सेकेंड में, क्योंकि वो काफ़ी दूर था उन लोगों का घर, है ना, उन लोगों का घर बहुत दूर था, तो वो एक चलते रहा, आगे चलते रहे, है ना, तो दे वॉक अगेन एंड अगेन, मतलब वो कंटिन्यू, दे दे वेंट कंटिन्यू, वे कंटिन्यू गया, है ना, अपना घर के रास्ते में चलते रहा। और उसके बाद क्या होता है, आगे में बच्चे क्या होता है, तो वहाँ पे उनको देखता है, जैसे अब हम यहाँ कंटिन्यू, वो सेकेंड पिक्चर को अगर रिलेट करें, तो उन लोग कंटिन्यू चलते रहे, तो दे दे वेंट कंटिन्यू, कंटी कंटिन्यू, ठीक ना, वो कंटिन्यू चलते रहे अपने घर की तरफ। तो क्या हुआ, उन लोग से आगे जो ये जो टैक्सी निकल गई थी, है ना, जो टैक्सी आगे निकल चुकी थी ना, उसको वहां पे देखा, थर्ड पिक्चर में आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, थर्ड पिक्चर में, है ना, वो कुछ ना, डैनी कुछ इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि किसको इंडिकेट कर रहा है, वो टैक्सी वाले को, क्योंकि गड्ढा था, गड्ढा में तो उनको पता नहीं चला, छींटा मारते हुए निकल गया, लेकिन आगे जाके क्या होता है बच्चे, पंचर हो जाते हैं वो टैक्सी। अब आगे जब टैक्सी पंचर होती है, तो वही चीज उनको दिखा रहे हैं, डैनी, डैनी ने लिसा को दिखा रहे हैं। तो अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि लुक एट दैट, है ना, लुक एट, लुक एट दैट मतलब उसे देखो, है ना, उसे देखो, क्या सेड डैनी, और ये बात कौन बोला है, डैनी ने, है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डैनी, मतलब डैनी ने कहा लुक एट दैट। अब यहाँ उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों बच्चे ना हंसने लगे, है ना, दोनों बच्चे हंसने लगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दे, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं बोथ, या दे का यूज कर सकते हैं, दे लाफ्ड, है ना, दे लाफ्ड, दे लाफ्ड, लाफ्ड या स्माइल भी बोल सकते हो, है ना, जब वो कार को देखा, व्हेन 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 दे, व्हेन दे सो, सो दैट, व्हेन दे सो दैट, दैट कार, कार या टैक्सी यूज कर सकते हैं, जब देखा तो वो दोनों हंसने लगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ बच्चे, कि उसने पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, है ना, अब वो लिख सकते हैं व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो उसने बोला इट हैड, क्या हो गया ये, इट हैड पंचर्ड, है ना, पंचर, इट हैड अ पंचर, इट हैड अ पंचर मतलब पंचर हो गया। अब जो वो लिशा एंड वो थे, अब यहाँ पे देखा,
तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टोरी क्रिएट कर सकते हो और अपना एक स्टोरी कंपोज कर सकते हो, बना सकते हो। तो इससे आपका पिक्चर देखकर इमेजिनेशन करने का मतलब कल्पना करने का, सोचने का क्षमता भी बढ़ेगी बच्चे का, और आप लोगों को एक स्टोरी भी लिखना आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे वर्ड है ना। तो पहला वर्ड क्या है बच्चे? रेन हैवली, है ना। इसका मतलब बता देते हैं हम। रेन हैवली, हैविली, इसको पढ़ते हैं रेन हैविली, हैविली। रेन हैवली का मतलब क्या हुआ? तो रेन हैवली का मतलब बहुत तेज बारिश, बहुत तेज बारिश होना, उसको रेन हैवली बोलते हैं। अब नेक्स्ट है पडल्स, है ना। पडल्स, पडल्स का मतलब हुआ गड्ढे। पडल मतलब गड्ढा, तो यहाँ प्लूरल में है, तो पडल्स मतलब गड्ढे। ग्रेट स्पीड, तो यहाँ पे पूरे लिख दो, एट ग्रेट स्पीड। जब भी आएगा ये स्पीड आता है तो एट का ही, तो काफ़ी तेज में, काफ़ी तेजी से, है ना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके सामने अस प्लस, अस प्लस, अस प्लस। अस प्लस का मतलब हुआ छींटे, पानी से जैसे छींटा मारते हैं अपने फेस में ना, फेस छींटा मार के धोते हैं, तो अस प्लस करते हैं। डर्टी एंड वेट का मतलब हुआ गंदा और भींगा, भींगा हुआ, है ना। डर्टी, डर्टी एंड वेट मतलब भींगा हुआ। पंचर मतलब आप जान ही रहे हैं कि पंचर हो जाना, हवा निकल जाना, खराब हो जाना। डियर फ्रेंड्स, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के पास में शेयर करें, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो एट सेम टाइम। ओके, थैंक यू।